मैं हूं मुबारिक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। आज हम फतेहपुर शेखावाटी में सालासर रोड पर स्थित होटल रॉयल रिसोर्ट में हैं और यहां केटीसी फाउंडेशन की तरफ से एक और लोक कल्याणकारी कार्य की शुरुआत की गई है। सबसे पहले जैसा अभी विजेंद्र जी बता रहे थे, राज खान जी ने स्कूलों में और जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर मस्जिद, उनमें और जहां ज़रूरत उन्होंने महसूस की, सार्वजनिक स्थल हैं, धर्मशालाएं वगैरह हैं, वहां उन्होंने निःशुल्क वाटरप्रूफिंग का कार्य आरंभ किया निःशुल्क केटीसी फाउंडेशन की तरफ से। और उसके बाद जो ज़रूरतमंद बच्चे थे उनको निःशुल्क स्कूल बैग वितरण है। मेधावी जो बच्चे हैं उनके लिए लैपटॉप कंप्यूटर की व्यवस्था है। जहां स्कूलों में ज़रूरत थी इन्वर्टर की, कंप्यूटर की, फर्नीचर की, उसकी व्यवस्था करवानी है। ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ बच्चे जो कमज़ोर थे उनकी स्कूल फीस वगैरह भी दी। ये सारे काम रूटीन में चल रहे थे, लेकिन अचानक मार्च 2020 का जो महीना आया, ये साल आया जहाँ से ये कोरोना महामारी की शुरुआत हुई। और ये एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा थी। और उसमें राज खान जी बिल्कुल एक चट्टान की तरह ज़रूरतमंदों के साथ खड़े नज़र आए। और पहले दिन से, मार्च से लेकर आज ये मई चल रहा है, 23 मई, पूरे लगभग 2 महीने होने को आए हैं। राज खान जी बिना रुके लगातार काम कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम था उसमें ईद किट की व्यवस्था उन्होंने करवाई है। एक पिकअप ईद किट है, वो फतेहपुर शेखावाटी के आसपास के गाँव में जाएगी। यहाँ से अभी रवाना हो रही है। पिकअप से छोटी गाड़ियों में लोड हो रहे हैं। कार्यकर्ता आए हैं अलग अलग गाँवों से। इस्माइल खान है, इमरान खान है बेसवा से, और आबिद खान है गारिंडा से, आसिफ जलाल सर से है, और भाई विजेंद्र जी आए हैं। इसके अलावा मोहम्मद अली खान मोमिनपुरा है, यूसुफ खान हेतम सर हैं। अधिक जानकारी के लिए एन मौके से होटल रॉयल रिसोर्ट के सामने से मेरी ये रिपोर्ट देखिए। ईद किट केटीसी फाउंडेशन की तरफ से फतेहपुर शेखावाटी के सभी गाँवों में वितरित किए जाएंगे। ये यूसुफ खान जी हैं, शायद रोजेदार हैं, गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कार्यकर्ता केटीसी फाउंडेशन के। और बेसवा से इमरान खां, दाडुंदा से आबिद खां, गारिंडा से आबिद खां, और खुड़ी से युवा जाट नेता विजेंद्र जी खीचड़, हमारे बिलाल रिपोर्टर बेसवा से। सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इमरान खान जी, होटल के ओनर सत्यपाल जी और महेंद्र जी थालोड़, दोनों बंधुओं का बहुत बहुत आभार जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं केटीसी फाउंडेशन के इस नए काम के लिए दी है। ये जो मेन पिकअप है जहां से गाड़ियां लोड हुई है, शाहरुख मांडेला के नेतृत्व में ये काम चल रहा है। और इन गाड़ियों में लोड होकर सारे गाँवों में ये खाद्य सामग्री है, राशन सामग्री है, वो जाएगी। ईद के मुबारक मौके पर केटीसी फाउंडेशन ने उन लोगों तक ये सामग्री पहुंचाने का बीड़ा उठाया है जिनके यहाँ अभाव है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं। निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ़ काम है। और जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते रहें, गैप बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और लॉकडाउन के जो नियम हैं उनकी पालना करते रहें, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। सारे गाँवों से, कई गाँवों से यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि रोज़ा होने के बावजूद आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आप बहुत सारे कार्यकर्ताओं की टीम आई है, वो अलग अलग अपने अपने एरिया में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये जो किट है ईद की खुशी सब लोग मनाएं, मिठाई के साथ, सेवइयों के साथ, खीर के साथ। सबके बच्चों के पास ये जो मिठाई का निवाला ये पहुँचे, ये खान साहब की शुरुआत है। निश्चित रूप से कुछ काम ऐसे होते हैं जहां जाकर आदमी के पास शब्द नहीं होते हैं। मैं निशब्द हूं ये काम देखकर खान साहब का, कि उन्होंने ईद से 2 दिन पूर्व इस काम की शुरुआत की है। और उनका ये जो राशन वितरण का कार्यक्रम है वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था, लॉकडाउन की जब शुरुआत हुई थी तब उन्होंने सबसे पहले सूखी राशन सामग्री घर घर भेजनी शुरू की। उन्होंने 24-25 मार्च को सोशल मीडिया के थ्रू आह्वान किया था कि जिनको ज़रूरत है वो सिर्फ कॉल करें। किसी की कोई फ़ोटो ज़रूरतमंद की नहीं ली उन्होंने। और उस आह्वान पर जितनी रिक्वायरमेंट उनके पास आई, भाई शाहरुख मांडेला जो हैं उनके थ्रू उन्होंने घर घर जाकर राशन वितरण का काम करवाया। उसके बाद जब क्यूरी आई, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि भाई आपने सब लोग जन सेवा में लगे हुए हो, लेकिन जो आवारा या लावारिस गोवंश है उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल हरी सब्जियां उनके लिए चारे की व्यवस्था कराई, हरी सब्जियों की व्यवस्था कराई। वो काम बहुत अच्छा रहा। और जब रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ अप्रैल में, तब उन्होंने
ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके लिए तरबूज जो पानी की कमी की पूर्ति करते हैं उसकी कई पिकअप उसकी उन्होंने व्यवस्था करवाई। आने वाले समय में भी उनका प्लान है ईद के बाद भी कि जिन इलाकों में दूर दराज के इलाकों में रिक्वायरमेंट आई है और जहां तक वो नहीं पहुंच पाए हैं वहां से जो हेडक्वार्टर ये हम रॉयल रिसोर्ट में बनाया है, यहीं से जो अभी आखा तीज का जो पर्व आया था उस पर यहाँ से खिचड़ा बनाकर ज़रूरतमंदों तक, कच्ची बस्तियों तक पहुँचाया गया था, पौष्टिक आहार पहुँचाया गया था। तो कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये काबिल तारीफ़ उनका काम रहा। तो फतेहपुर शेखावाटी से सारा काम हैंडल कर रहे हैं। दिल्ली जो टीम जाएगी वही उसको भी यहीं से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ये कार्यक्रम है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं जब तक लॉकडाउन रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया हम शुक्रगुजार हैं सत्यपाल जी थालोड़ साहब, महेंद्र जी थालोड़ जो ओनर हैं रॉयल रिसोर्ट के। इन्होंने यहाँ हमें व्यवस्थाएं प्रोवाइड करवाई हैं और यहाँ से इन गाड़ियों को हम अभी रवाना कर रहे हैं। अब की ईद सबकी ईद, राज खान का यही प्रयास, और उन्होंने ईद किट के रूप में ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको एक स्वर्णिम सौगात दी है, ईद मनाने का एक सुनहरा मौका दिया है। उस दौर में जब बहुत सारे लोगों के पास खाने की किल्लत रही है, ज़रूरत के सामान की किल्लत रही है, उन लोगों के साथ, उन लोगों के बीच केटीसी फाउंडेशन पहुंचा है। ईद किट लेकर कई गांवों से कार्यकर्ता पहुंचे रॉयल रिसोर्ट, और वहां से जो मास्टर पिकअप है, मेन पिकअप है, वहां से अलग अलग कार्यकर्ताओं ने अपने अपने गांव से, अपने अपने गांव के लिए, जाड़ेऊ के लिए, आलमास के लिए, बेसवा के लिए, जलालसर के लिए, गारिंडा के लिए, दाड़ुंदा के लिए, जाजोद के लिए और कई गांवों के लिए, फतेहपुर शहर के लिए, हेतमसर के लिए, कई गांवों के लिए राशन किट अपनी गाड़ियों में भरा है। और ये गाड़ियां अभी रवाना हुई हैं, आज रवाना हुई दोपहर को 11 बजे के करीब, और सारे गांवों में आज शाम तक या कल तक ये राशन वितरण हो जाएगा। परसों धूमधाम से ईद मनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए बोलता राजस्थान के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।